हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज जो एसबीआई कलर का मेंस का एग्जाम खत्म हुआ दोस्तों, उसमें कितना जीए का क्वेश्चन आया था दोस्तों, और क्या क्वेश्चन था पूछा गया था दोस्तों, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। टोटल क्वेश्चन इसमें कवर करवाया गया दोस्तों। अगर आप एसबीआई का एग्जाम दिए होंगे आज, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप उससे आंसर मैच कर सकते हैं। और अगर नहीं भी दिए हुए हैं, आरआरबी कलर का मेंस का के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए और भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, ये एक ब्रांड बन जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा पूरा रैंडमली लिया गया है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट होगा, जो वहाँ सेकंड है यहाँ सेकंड है। तो ये सब बात को आप इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि ओमान जो है टू होस्ट इनोग्रेटेड FIH हॉकी वर्ल्ड, मतलब FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है दोस्तों, उसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो उसको कौन सा होस्ट करेगा दोस्तों? ओमान होस्ट करेगा। और अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये आप लोग को पता होगा कि आप लोग अगर मेंस के लिए जा रहे होंगे दोस्तों, तो नेशनल पार्क तो याद करके ही गए होंगे। तो हेमिस नेशनल पार्क, ये आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। इंडियाज आकाशा एयर का हेड पूछा था दोस्तों, तो राकेश झुंझुनवाला। अब आता है कि मेंस एंड वोमेंस हॉकी टीम स्पॉन्सर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मेंस एंड वोमेंस हॉकी टीम स्पॉन्सर पूछ रहा है तो दोस्तों, मतलब अगला फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो इसको स्पॉन्सर कौन करेगा, कौन सा स्टेट करेगा दोस्तों? तो उड़ीसा। अब देखिए दोस्तों, तो ये सब एक इसमें कौन सा हुआ कि एक से दो क्वेश्चन, जैसे ओमान वाला था, हेमिस वाला था, और ये राकेश झुंझुनवाला, ये सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उतना डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए, यह अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उमलिंग लॉ इज ए माउंटेन पास इन द लद्दाख। मतलब यहाँ क्वेश्चन होगा दोस्तों कि कौन सा माउंटेन ये लद्दाख में है। तो उमलिंग लॉ माउंटेन कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में। इंडिया इज द एलिवेशन इज द पास इन इतना फीट, मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन होगा दोस्तों। इसीलिए क्वेश्चन आया है कि लद्दाख में ऑप्शन होगा वहाँ पे उमलिंग लॉ, मतलब कौन सा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। तो ऑप्शन होगा इसमें एक उमलिंग लॉ, और सब भी ऑप्शन 3-4 होगा दोस्तों। उतना तो डिटेल क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, जितना मिल पाता है दोस्तों लाते रहते हैं। तो उमलिंग लव इसका करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। अब आता है कि व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन टॉप्स। टॉप्स में पी क्या बताता है दोस्तों? टॉप्स में पी क्या बताता है? तो टॉप्स में पी क्या बताता है दोस्तों? तो टॉप्स में पी क्या बताता है? पोडेमियम स्कीम। तो पोडेमियम पी क्या बताता है दोस्तों उसमें? पोडेमियम। अब आता है दोस्तों, आप लोग मिला रहे होंगे। अब देखिए, कह रहा है क्या कि इसमें तो हो गया कि व्हाट डज पी स्टैंड इन पोडोमियम पोडोमियम स्कीम। अब आता है दोस्तों कि शिव नाडर रिजाइन टू विच कंपनी। मतलब देखिए दोस्तों, अब अपॉइंटमेंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है कि शिव नाडर जो है रिजाइन कर दिए, मतलब जो छोड़ दिए ना, उससे क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपॉइंटमेंट याद करके जाते हैं कि इससे एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनता तो है दोस्तों। लेकिन अब वो एग्जामिनर क्या हो रहा है, थोड़ा सा चालाक होते जा रहा है, और वो पूछ रहा है कि कौन छोड़ करके गया है, वो ना बताइए। आप लोग तो याद करके आए हैं कि जो बना है वो उसको, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जो छोड़ कर चले गए उनको। तो जो छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों, उनको भी अब याद करना पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम में आपको स्कोर करना हो, तो ये किस कंपनी को छोड़कर चले गए? SCL टेक्नोलॉजी को। अब अगला आता है दोस्तों कि कैलाश सत्यार्थी विच ईयर नोबेल प्राइज। मैंने कैलाश सत्यार्थी की बहुत बैक का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप हार्ड में कंसिडर कर सकते हैं, काहे कि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है। 2014 में इनको क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आता है दोस्तों टॉप ईडक कंपनी। अगर दोस्तों आप करंट अफेयर बराबर पढ़ते रहते हैं, तो आपको ये पता होगा कि बैजू अभी ग्रेट अप को भी एक्वायर किया हुआ है दोस्तों। तो इसलिए बैजू इसका करेक्ट आंसर होगा। बैजू तो और पर एड उड भी आता रहता है दोस्तों कि टॉप एजुकेशन कंपनी इंडिया, ऐसा सब करके। तो उसका ऑप्शन बायजू। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से मारकर, कुछ तुक्का भी लगेगा दोस्तों, तो बायजू पर ही जाएगा। अब आता है कि ए स्टॉल चेक। देखिए दोस्तों, फिर ये बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन दे दिया। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस का वो जो क्वेश्चन है दोस्तों, चेक और ड्राफ्ट ये सब पढ़ के गए होंगे, तो आप ये क्वेश्चन आप बना कर के आए होंगे दोस्तों, आप उसको इसमें गलती नहीं हुआ होगा। अब आता है कि गवर्नमेंट शेयर इन आईटीसी में गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है? 7.93% है दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों फिर भी कहेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, इसलिए क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 7.93 7.92 इस टाइप में अगर आपको कन्फ्यूज करता है, तो आपको ये चाहता है कि आप गलती करके आएँ। अगर आपको डाटा एग्जैक्ट याद रहता है दोस्तों, तभी
तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हार्ड लेवल में कंसिडर होना चाहिए क्या दोस्तों, होता भी है। अब देखिए, अब आता है दोस्तों कि कह रहा है क्या कि व्हाट कंपनी शुड पे इन CSIR, मतलब CSIR में कंपनी कितना पे करता है दोस्तों, तो 2%। अब आता है कि डीप स्कीम ऑफ RBI डिपोजिटर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, मतलब डीप स्कीम ऑफ RBI स्टैंड फंड, मतलब कहता है कि RBI का जो डीप स्कीम उसका फुल फॉर्म बताइए। हमेशा लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे याद करते हैं कि डीप स्कीम कौन लॉन्च किया, RBI लॉन्च किया, लेकिन ये सब क्वेश्चन तभी आपसे संभव हो पाएगा दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तभी आप ये सब क्वेश्चन बना करके आ सकते हैं, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। काहे कि जितना फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों कि हर जैसे आते रहा रिवीजन होते रहा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, अदरवाइज बर्डन जैसा लगने लगता है। अब वैसे अगर किसी को जैसे अच्छा लगता है दोस्तों वो करें। अब देखिए, अब अगला आता है इक्वेटर प्राइज गिवन बा। इक्वेटर प्राइज कौन देता है, इक्वेटर प्राइज UNDP देता है, इक्वेटर प्राइज UNDP देता है। फिर एक आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। अब फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FMCG विच कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड, FMCG विच कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों। अब आता है कि ओलंपिक का स्लोगन बताइए, ओलंपिक का स्लोगन बताइए, स्लोगन बताइए। तो ये क्या है दोस्तों ओलंपिक का, तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये फिर कह रहे हैं दोस्तों, फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप अगर करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से आता होगा। अब देखते, अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि AL फॉर द इनिशिएटिव, CBSE और इंटेल का इनिशिएटिव है दोस्तों, AL फॉर इन ऑल इनिशिएटिव CBSE और इंटेल का है। ये भी क्वेश्चन फिर करंट का है दोस्तों, और अगर आप पढ़ रहे होंगे डेली तो आप इसको करके आए दोस्तों, करके आए होंगे। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हल्का ही कि मिग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड हैज बीन एज ए पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। तो कह रहा है मैग्मा फिनकॉर्प, और तो मैग्मा फिनकॉर्प जैसे ही आता है दोस्तों इधर का ही न्यूज में था, तो पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE, मतलब AISHE का फुल फॉर्म पूछा गया होगा दोस्तों। फिर फुल फॉर्म में कह रहे हैं दोस्तों कि जब तक आप करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा तब तक ये सब फुल फॉर्म जल्दी याद नहीं होता है। अब आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE। अगला आता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस, मतलब वहाँ ऑप्शन होगा दोस्तों कि निर्यात ऋण विकास योजना कौन लॉन्च किया है। ऑप्शन होगा निर्मला सीतारमन और एक आध मंत्री का या कुछ बैंक का नाम दे दिया होगा दोस्तों ये इसका, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, निर्मला सीतारमन। अगर अब अगला आता है दोस्तों कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC इज ए सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज टू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका क्वेश्चन बना होगा दोस्तों कि NSIC किस मंत्रालय के तहत आता है। तो ये क्या आता है दोस्तों कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगर आप दोस्तों कुछ NSIC ऐसे, अगर आपको ये फुल फॉर्म याद होगा एग्जाम में NSIC का, नेशनल स्मॉल एंड इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस, तो जैसे ही स्मॉल का बात आता है ना तो आप कुछ दिमाग को हिला करके, दिमाग को चला करके दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, अंडर द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME के तहत ये आता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एट प्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर कमिटी, और कह रहा है कि प्रेजेंट में द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर कमिटी PM चेयरमैन डॉक्टर विवेक देबरॉय। ये क्वेश्चन भी करंट का ही दोस्तों। अपॉइंटमेंट कल है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर कंपनी एक्ट 2013, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर कंपनी एक्ट 2013। अब देखिए दोस्तों, हम अगर आपको वीडियो दोस्तों, और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आप हमको ये भी बताइए कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि नहीं आया था, जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं दोस्तों वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कैसा था क्वेश्चन का है दोस्तों, कि अगर
कहीं से कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ पाता है। बैंक में यही एक दिक्कत होता है दोस्तों कि नहीं क्वेश्चन का फिर कभी पता चलता है। ये तो स्टूडेंट जितना जो एग्ज़ाम देने जाता है दोस्तों उसको जितना मेमोरी बेस में याद रहता है ये उसी पर लगभग लगभग करके बनाया जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि पूरा जानकारी दे पाए होंगे किस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों और किस तरह का एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप किसी भी मेंस का एग्जाम के लिए आगे जा रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन को टैकल करने का कोशिश कीजिए दोस्तों, तभी आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम इसी तरह का जितना भी करंट का रिलेटेड चीज़ होता है दोस्तों, स्टैटिक जीके करंट में जितना भी स्टैटिक जीके रहता है दोस्तों और अदरवाइज वैसे भी जितना स्टैटिक जीके है हम टोटल क्या करवाते हैं दोस्तों, आपको याद ही करवा देते हैं। जितना होता है जितना कहानी ट्रिक उड़िक लगा करके जो भी जैसे होता है उसको याद करवा देते हैं। अगर आप दोस्तों अब क्या कीजिए कि अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक हम आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।